अब तो इसमें क्या लिखा है, अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, ठीक है, एक कपल के पास 2 चिल्ड्रन है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ चिल्ड्रन इज मेल। अब तो ऐसे क्वेश्चन आपको पता है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, इट इज नोन दैट, इट इज गिवन दैट, मैंने बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। तो अगर कपल के पास 2 चिल्ड्रन है तो सैंपल स्पेस क्या होगा, बी बी दोनों बॉय होंगे, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल, यही तो होगा, यही हमारा होगा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, बी 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 जी बी जी, ठीक है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। और इसमें एक चीज और याद रखनी है, जो पहले लिखा है वो दुनिया में पहले आया, और जो दुनिया में पहले आता है उसकी एज ज्यादा होती है। जैसे मैंने पहले ही बताया, आप और मैं अगर कंपेयर करूं तो मैं दुनिया में पहले आया हूं आपसे, ठीक है, तो मैं आपसे बड़ा हूं। तो ये जो पोजीशन है, देखो अब ऐसे तो कोई ये समझ लेगा बॉय गर्ल और गर्ल बॉय में क्या अंतर है, एक लड़का एक लड़की, अंतर ये है यहां बॉय पहले, इसका मतलब बॉय बड़ा है और गर्ल छोटी है, मतलब बाद में आई है, यहां गर्ल बड़ी है और बॉय छोटा है, ये अंतर है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में। हमें प्रोबेबिलिटी निकाली बोथ चिल्ड्रन आर मेल, यानी कि बॉय होने चाहिए, ठीक है, मेल मतलब हो गया बॉय, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें प्रोबेबिलिटी ई जो है वो हमें निकालनी है दोनों मेल के लिए, यानी कि बॉय बॉय के लिए, ठीक है। और जो एफ है यानी जो गिवन है वो क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ चिल्ड्रन इज मेल, कम से कम एक मेल जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम एक, 2 भी हो सकते हैं, तो 1 2 3 3 केस बन जाएंगे इसमें। तो इसका हो जाएगा बी 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 जी और जी बी। तो अगर मुझे पी ई स्लैश एफ फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है हमें, गिवन दैट वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करना होता है, ई स्लैश एफ, यानी आपको चाहिए होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ, समझ रहे हो। तो भाई इंटरसेक्शन निकाल लो, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, बी भी आ जाएगा, तो एक एलिमेंट आ गया, और एफ में कितने एलिमेंट है, एफ 1 2 3, तो 3 आ जाएगा, तो 1/3 हो गया। सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, सेकेंड पार्ट में अगर देखें तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखते हैं, इसमें लिखा है वन ऑफ, और सेकेंड पार्ट में बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल, यानी कि गर्ल गर्ल हो गया, यानी ई इस बार क्या है, जी जी, और एफ जो इट इज नोन दैट क्या है, एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, यानी बड़ा जो बच्चा है वो गर्ल होना चाहिए, यानी फीमेल होना चाहिए। तो बड़ा किस में हो जाएगा, इस वाले में, क्योंकि इसमें गर्ल पहले है तो इसकी एज ज्यादा होगी, ऐसी इसमें भी हो जाएगा, यानी केस आ जाएगा जी बी और जी जी, इन दोनों में गर्ल बड़ी हो जाएगी। तो इसमें अगर कॉमन निकालोगे तो तुम्हारा जी जी आ जाएगा। तो अगर हम फॉर्मूला इस बार लगाएं पी ई स्लैश एफ का, यानी कि पी ई इंटरसेक्शन एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ, हम ये भी लगा सकते हैं और प्रोबेबिलिटी भी लगा सकते हैं। तो हमें एन सीधा सीधा दिख रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ 1 है और एफ में 2 एलिमेंट है, तो 1/2 आ जाएगा, समझ में आया। तो इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1/2, ठीक है, ये आ रहा है। अब जरूर देखते हैं, नोट कर लो इसको,